बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। रूहानियत का हफ्ता, जश्न आमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है। बड़ा रहमतों वाला महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रूहानियत का एक नौवां घर है और नौवां महीना है। नौवां घर जो उन सब जानते हैं इंसान के नसीब भाग्य का होता है, नौवां घर रूहानियत का होता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की यानी सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस की बात करूं तो मंगल आपके 7वें घर में आ चुका हुआ है, बिल्कुल सीधी नज़र देख रहा है। एक तो पुलिस के मामला से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। कोई सी भी आपने नेगेटिव चीज़ों की पैरवी नहीं करनी, ना उनको आपने बाकायदा उनको अपनाने की कोशिश करनी है, वरना लिटिगेशन के मामला तो आपके साथ बिल्कुल पड़ सकते हैं आपको। दूसरा, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी देखभाल के चल रहा होगा, लेकिन इस हफ्ते के शुरू में आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है। कोई माली तौर पर आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और ये सफ़र बिल्कुल जब बिज़नेस के वाले से पड़ेगा वहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। सूरज 9वें घर में अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं। जुडिशरी के मामला में आपको काफ़ी फेवर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज़गार के मामला में बहुत ज़्यादा आप जो सा पाँव उल्टे सीधे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें जो सी थी बिल्कुल नहीं आपको समझ आ रही थी, लेकिन जैसी 28 तारीख जो गुजरी है, अब अतारस सीधा हुआ। ये आपके 7वें घर का मालक भी है, वहाँ पर आकर चाहे आपके ज़मीन के ख़रीदो फरोख्त जायदाद के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से जो डीलें रुकी हुई थी वो अब इंशाअल्लाह ताला पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख को सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। प्रोफेशन को चेंजिंग लाने की आप कोशिश करेंगे। बिज़नेस में कोई आप कुछ ऐसी चेंजिंग लाएंगे जिससे आपको बाकायदा जो चीज़ें पीछे रुकी हुई थी वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब जैसे ही आप 6 और 7 तारीख में दाखिल होंगे, ये आपके लिए बड़ा अहम है। बैरून मुल्क से कोई आपको पैसे आ सकते हैं और यहाँ तक कि आपको कोई इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से जो काफ़ी आपकी चिंता बनी हुई थी वो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें खुल कर आएंगी जिससे आप बाकायदा उसका फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत चीज़ें जो बिल्कुल बहुत आसान थी, आपको मुश्किल नज़र आ रही थी, उस पर भी आपको हंसी आती हुई नज़र आएगी। और दवाजी ज़िंदगी फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलेगा और अपनी इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में बिल्कुल आपने किसी के साथ कोई भी अपनी निजी मामला से लेकर माली मामला तक कोई भी डिस्कस करने की कोशिश करनी। ख़वातीन मोटापे का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना होगा। दूसरा सबसे जो अहम बात है, शादी के मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। बच्ची के रिश्तों के हवाले से पूरी जांच पड़ताल करके आपने को कदम उठाना है। इमोशनल ब्लैकमेल होने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, सिर्फ़ अपनी डायरेक्शन को सीधी रखने की कोशिश कीजिएगा और खुदा का जिक्र कसरत से कीजिएगा। आपने सूरह इखलास 101 मरतबा सुबह और शाम घर से निकलने से पहले और घर में जब आप रात को बिस्तर पर सोते वक्त ये आपने लाजमी पढ़नी है। मंगल को आपने गोश्त फेंकना है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिएगा। जुमेरात को भी आपने गोश्त फेंकना है, चाहे आधा पाव ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिएगा और चने की दाल कबूतरों को डालनी है आपने। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 7 और 8 है। बुर्ज जदी मकर राशि की बात करूं तो सूरज 8वें घर में है। इस हफ्ते का गोचर चंद्रमा बिल्कुल 8वें घर से शुरू हो रहा है। आपके सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है, ख़ानदान से कोई दोस्त, करीबी दोस्तों के हवाले से खबर मिल सकती है जिसको कोई जज्बाती कोई आपको धचका लग सकता है। और एक सबसे अहम बात यह है, सूरज जब 8वें घर में होता है यह अनएक्सपेक्टेड तौर पर इंसान का ना कोई इंसान को यह हादसा पे लाके खड़ा कर देता है, यह हादसा खुद चल के आ जाता है। आपने बिल्कुल परहेज़ करने की कोशिश करनी है। कोई गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब कीजिएगा। अगर ब्लड प्रेशर का या हार्ट का कोई मसला है तो जहाँ पर भी जाएं खाने की एहतियात कीजिएगा। मैंने अक्सर लोगों की बेवकूफ़ी और हमाकतों पे हंसी आती है। खा लिया अल्लाह मालक है, मैसेजों कहने खा लिया,
अल्लाह शफा देने वाला है, और बिल्कुल शफा देने वाला वो है। लेकिन उसने इंसान को अक्ल भी दी है यार, कम अज़ कम आपको इतनी की जो सा नॉलेज होना चाहिए कि ये शुगर या हार्ट के मामलात में फ़लाँ आदमी को कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उसकी सेहत जो सी है वो ख़राब हो सकती है या बिगड़ सकती है। ये दोस्ती नहीं है, ये कोई हम दावा नहीं है, ये कोई आपको ज़्यादा नहीं अपना दिखाते कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा, ये आप जहालत का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल अगर वो खाने की कोशिश करे उसका हाथ पकड़ ले को, नहीं यार ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कुंभ मकर राशि वालों को यानी कैप्रिकॉर्न वालों को बड़ा देखभाल के चल रहा होगा। जुडिशरी के मामलात में उसके वो थोड़ा सा पेंडिंग उनको करवा ले अपने काम। बिल्कुल आप जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा, वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जिनको विटामिन डी का मसला है वो ज़रा विटामिन डी जो सा वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो डरते हैं। मैंने देखा जब सूरज कमज़ोर होता है या कमज़ोर डिग्रियों पे आता है या कमज़ोर होता है, 8वें घर में आता है, तो अक्सर बच्चे जो उनसे ना हॉरर मूवियाँ देख के फिर बाद में डरते हैं। हाँ, तो इनको बड़ा कहानियाँ सुनने का शौक़ होता है, डरावनी कहानियाँ सुनने का। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बच्चों को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके जो सा 4 और 5 तारीख को तो आपको बिल्कुल पैसे आएंगे कि बैरून मुल्क से भी पैसे आ सकते हैं, और बिज़नेस में आपकी कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है। कोई दरीना जो साथी है आपका जो आपसे नाराज़ हो चुका हुआ था वो आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी जुपिटर 5वें घर में आपको बिल्कुल देख रहा है। आप जितना खुदा को याद करेंगे, जितने नेक अमल करने की कोशिश करेंगे और जितना अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेरे पार मालिक की मेहरबानी से। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला शेयर मार्केट से इस हफ्ते के बाकायदा 5 और 6 तारीख को तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ज़रा पहले 2 दिन ज़रा एहतियात करके चलिए तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत का ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, और अपने भी जज्बाती मामला पर थोड़ा कंट्रोल करके चलेगा। आपने बाकायदा सलामन कॉलम में रब्बे रहीम, बेशक उसकी ज़ात की तरफ से सलाम जब भेजा जाए, क्या बात है, और खुदाए बरज़र की तरफ से सलाम कहा जाएगा। ये आपने 307 मरतबा पढ़ना है। ये आपने 307 अतवार के दिन आपने 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़ या शक्कर ये लाजमी किसी को देनी है। और कोशिश करें 2.5 मुट्ठियाँ आटे की रोज़ाना दरख्त की जड़ में कीरों को डालें। आजकल तो वैसे भी कीरों का मौसम है। और हफ्ते के दिन खाना अल्लाह के नाम का देना है। आपके लिए सबसे का लगे नंबर 8 और 5 है। एक्वेरियस कुंभ राशि 11वें घर की बात करें तो सैटर्न बिल्कुल आपके असेंडेंट में जो सा है वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन मंगल चौथे घर से निकल कर आपके 5वें घर में आ चुका हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मंगल आपके 3रे घर का मालक भी है। मंगल जो सा है वो आपके बाकायदा 10वें घर का मालक भी है आपके मंगल मरीख। अब एक्वेरियस वालों की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में बिज़नेस के हवाले से तो काफ़ी जो सी हैं, जॉब के हवाले से, और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल जो डार्कनेस अंधेरे की तरफ गई हुई थी वो वापस लाइट की उसमें बाकायदा जो उसने रोशनी आती हुई नज़र आ रही है अल्लाह की मेहरबानी से। बिज़नेस में कोई नई डील हो सकती है, अज़दवाजी मामला बेहतर हो सकते हैं, और यहाँ तक कि शादी के मामला एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है। मंगल 5वें घर में दिमाग आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा, और यही आपके लिए एक अच्छा और मुस्बत वक़्त है। बिल्कुल सरकार की आमद का महीना है, और दूसरा 9वां महीना सितंबर का महीना है। यहाँ पर आकर आप आपने जितने भी अपने जो भी आपने माजी में जो चीज़ें जो उनसे अधूरी रह चुकी हुई हैं, ये आपके लिए बेहतर वक्त है। इनको बैठ के उस लाया अमल तैयार कर पर उसको फ़ैसला कर पर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो नहीं मैं कहता 100/100, लेकिन 100 में से 70% रिजल्ट आपकी फेवर में बोलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने तजर्बात पे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन से काम को, लेदर का काम, लोहे की मसनूआत से, और यहाँ तक कि जिनका बाकायदा स्टेशनरी का काम है उनके लिए हफ्ता बहुत बेहतर जाने वाला है अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वीनस आपके 8वें घर में केतु के साथ बिल्कुल बैठी हुई है। ज़रा देखभाल के चलिएगा, ख़ासतौर पर जिनको लकोड़िए का मसला है या जिनको बाकायदा वो ख़वातीन जिनको इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और कोई भी देसी नुस्खा या टोटका इस्तेमाल करने की आपने कोशिश नहीं करनी, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा
किसी किस्म का भी कोई भी किसी स्कैंडल का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग बिल्कुल आपसे झूठ बुलवाने की कोशिश करेंगे या आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके करीबी लोग होंगे। आपने बिल्कुल किसी को अपना चेक देने की कोशिश नहीं करनी गारंटी के तौर पर, ना किसी के कहने पर कोई गलत बयानी करने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से जो आपकी चिंता बनी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होगी अल्लाह की मेहरबानी से, और वालद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। जुडिशली के मामलात में भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि आपने अपने घर के मामलात में, अब जो आप घर के मामलात में घर के चौखट में आप अपना बिल्कुल सीधा पाँव दाखिल करते वक्त 2 या 3 मरतबा मुस्कुराना ज़रूर है घर में दाखिल होते हुए। अगर नया घर है वहाँ पर, अगर आप अपने जहाँ पे आप सबकी रिहाइश है, ज़रूर 3 मरतबा मुस्कुराना है और दिल में अपना काम जो भी हो वो कहना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करेगा। आपने बाकायदा सूरह फातिहा ये आपने किस मरतबा पढ़नी है, ये मंगल वाले दिन पढ़नी तो आपने रोज़ाना है, लेकिन मंगल को थोड़ा सा फल तो घर में जो पका हुआ खाना और एक दूध का गिलास, ये आपने अल्लाह के नाम का जौन सा है पढ़ के फूंक मार के अल्लाह की बारगाह में वो ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा मुबारक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, शहीद करबला, मासूम, इनकी बारगाह में जौन सा कबूल फरमा के ये किसी को अल्लाह के नाम का देना है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपका अटका हुआ काम होगा वो ज़रूर होगा। और हफ्ते के दिन जैसा आप अपने जिस्म से मस करके थोड़े पैसे फ़कीर को दीजिएगा, आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन उम्र 8 और 2 है। आइसिस ज़ोडिएक का आखिरी हाउस 12वां घर, मीन राशि, बिल्कुल सेहत के मामला तो आपको ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले 2 दिन जोन से को रोज़गार के मामलात में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कोई लेन देन के मामलात में जिन लोगों ने आपके साथ कमिटमेंट की हुई थी वो लोग थोड़ा सा आगे भागने की कोशिश करेंगे, और ये भी हो सकता है कि आपकी फ़ोन जोन से हैं आपकी कॉल अटेंड ना कर सकें, लेकिन आपने जज्बात में आने की कोशिश नहीं करनी, ना उनके साथ कोई गलत रवैया अपनाने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा मुस्कुरा के उनको थोड़ा सा 2 दिन आगे दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे ही आप इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख में दाखिल होंगे वहाँ आपके लिए बेहतर होगा, बिल्कुल पैसे चल के आपके पास आएंगे। और मंगल जौन सा वो आपका बाकायदा तीसरे घर से निकल कर चौथे घर में आ चुका हुआ है। एक तो प्रॉपर्टी में तो आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन घर के मामला और मंगल की सीधी चौथी नज़र आपके साथ में घर में पड़ेगी। और ज़वाजी ज़िंदगी में पाइसेस वालों को ज़रा देखभाल के चलना होगा। शादी के मामला कुछ चले एक्टिव होंगे फिर रुकेंगे, कुछ एक्टिव होंगे कुछ रुकेंगे, कुछ तरह की सूरत हाल जो सी सब पे रहेगी, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट या कोई 100% रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन आपने बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर उनको कोई ब्लड का मसला या उनको कोई खून में बिगाड़ है तो डॉक्टर ने जो जो हदायत आपको बताई हुई हैं उनको सख्ती से जो उनसा पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और उनको करवाने की भी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से। सख्ती का ये मतलब नहीं है कि अब वालदा को वो डांग छोटा बंदा फाड़ लवे। हाँ, बात होता है ना, बड़े जब जाते हैं बुढ़ापे में जाते हैं तो वो ज़्यादा बचपना अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ जहाँ पे थोड़ा सा बंदा कह भी लेता है कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह है, हाँ उनकी सेहत का मामला और क्या हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में जाकर कोई बिज़नेस की आपकी कोई डील होती हुई नज़र आ रही है, को आप बैरून मुल्क का सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, और छोटे मोटे तो सफ़र आपको जौन सा 4 और 5 तारीख को पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अपने लव अफेयर के मामला में ज़रा देखभाल के चलना होगा आपको। वहाँ पर ज़रा सी भी आपने ईगो दिखाने की कोशिश की तो मामला बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं। इस चीज़ का ज़रा आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। और राहु केतु आपके घर में है, अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। दिमाग आपके विचार आपको बहुत ज़्यादा भटकाने की इस हफ्ते आपको कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको बात बता दूँ आगे चल के आपके घर में जो सा पाइसिस में ग्रहण भी लगने जा रहा है उसकी बाकायदा वीडियो इंशाअल्लाह ताला आएगी। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप जिनका फार्मेसी का काम है या जिनका बाकायदा होटलिंग का काम है, फास्ट फूड का काम है, उनके लिए तो ये हफ्ता बड़ा साजगार जाने वाला है पैसों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आपके दर पर कोई साइल आए तो उसको झिड़का मत करें। ये सब के लिए है, उसकी वजह कि इतनी ज़्यादा मखलूक में से खुदा आप ही को जौन सा चुनता है, आप ही को नामजद करता है, ये उसकी ख़ास रहमत है। बिल्कुल जब आए दे दो, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ दो और साइल को मत झिड़को। तो ये लोगों की मैंने अक्सर लोगों को देखा जो तहमीदें बांधते हैं, जिनको नहीं देना चाहिए, ये नहीं है, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ मुफ्ती ने ये कहा। और बाबा सदका हर बला को खा जाता है, और ये मौलवी
सदक़े को खा जाता है। ये कितना का ज़ालिम है। तो बहरहाल हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े से ज़रा मामला को देखभाल के चलिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप मुझे जौन सा बाकायदा वॉइस मैसेज कर दिया कीजिए, ठीक है कि नहीं। अगर आपके कोई सवाल को जो आपके मैं ना अगर कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस कर सका आपके मामला इस हफ्ते के वाले से, तो आप जौन सा मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आपने जौन सा दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। सारा हफ्ता जो दिल करे आपने अल्लाह के नाम का किसी ना किसी को देना है, जो भी हो। 10 रुपये की तफीक है, 20 रुपये की तफीक है, खाने की तफीक है, लेकिन जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना लाजमी देना है आपने। और साथ में 2 लड्डू ये आपने, अच्छा 2 लड्डू आपने जो सा ना वो ऐसे पकड़ के ना आपने कीड़ों को डाल देने हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के नाम के इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लगे मिनट 7 और 2 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूँ, ये रहमतों का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। और इस रहमतुल आलमीन की आमद के सदके खुदा सब की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह पाक हमें इस महंगाई की जो बला जो नाज़िल हो चुकी भी है, जो रोज़ हमें जो सा है उसने हमें घेरा हुआ है, इससे सबको जो सा निजात दे अल्लाह पाक इस मुल्क की खैर व आफियत रखे। बाकी मालिक बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।